देखो, अब ये जो स्टोरी है ये आपकी थर्ड स्टोरी है मोमेंट्स की। ठीक है, वी आर डूइंग इट दिस फॉर क्लास नाइन्थ, है ना। अब इस स्टोरी में बेसिकली देर इज कैरेक्टर कॉल्ड ईश्वरन। देखो, लिखना एस है लेकिन प्रोनाउंस इसको हम श ही करेंगे। क्यों? ईश्वरन नहीं कहना है, ईश्वरन ही कहना है। जैसे इंग्लिश में कुछ होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम सुगर कहते हैं, शुगर कहते हैं, शुगर ही कहते हैं ना, भले एस लिखा हुआ है तब भी, एस एच नहीं है। उसी तरह से इसको भी हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ईश्वरन, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बट आप स्पेलिंग में ध्यान रखोगे, एस एच नहीं लिखना है। गॉट इट? सो रिमेंबर दैट, क्योंकि ये हो जाती है गलती दिमाग में, वो श के लिए हम एस एच लगाते हैं। अब इसमें है क्या? बेसिकली देर आर टू मेन कैरेक्टर्स हियर। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे? ईश्वरन। तो ईश्वरन जो है ये स्टोरी टेलर है, आपको टाइटल से पता चल रहा है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे, और एक इसका मालिक है महेंद्र। ठीक है, अब बेसिकली स्टोरी तो आप पढ़ के समझ जाओगे कि भाई व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। हमें देखना है कैरेक्टराइजेशन, थीम क्या है इसके। ठीक है, अब ये जो ईश्वरन है, ही इज लाइक एन एसेट। लिखते जाना सारे पॉइंट्स। ही इज लाइक एन एसेट टू महिंद्रा। अपने मालिक के लिए ईश्वरन क्या है? एक एसेट है। एसेट किसे कहते हैं? कि एक जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें काम आती है वो बहुत। सिमिलरली ईश्वरन जो है, ही इज लाइक एन एसेट टू हिज मास्टर महेंद्र। ठीक है, पहले ईश्वरन के बारे में बताते हैं। अब ये जो ईश्वरन है, इसकी क्वालिटीज क्या है? नंबर वन, ही इज अ वेरी गुड कुक। ही इज अ कुक, और ये बहुत ही रिसोर्सफुल है। कैसा है ये? वेरी रिसोर्सफुल, मतलब कि इसकी जो पोस्टिंग है महिंद्रा की, बहुत ही डेसोलेट एरियाज में होती है। डेसोलेट मतलब बिल्कुल जो सुनसान वीरान एरियाज होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है ना, ब्रिजेस वगैरह की, फैक्ट्री कहीं पे फैक्ट्री लगनी है, मान लो फैक्ट्री बन रही है, तो फैक्ट्रीज कैसे एरियाज में होती हैं? बिल्कुल जो डेसोलेट हैं, बिल्कुल डेजर्ट एरियाज हैं। डेजर्ट मतलब बिल्कुल सुनसान एरियाज। तो महिंद्रा हमेशा ऐसी लोकेशन पे ही होता था जहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। बट ये बंदा क्या करता था, ईश्वरन, ही यूज टू अरेंज थिंग्स वेरी आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर मतलब पता नहीं कहाँ से ये हर चीज मैनेज कर लेता था, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एवरीथिंग। सो ही यूज टू अरेंज एवरीथिंग वेरी नाइसली। ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल। Getting the point? And as a cook, he had nice culinary skills. ये culinary skills क्या होते हैं? It is given in your book also. So he had good culinary skills. अब ये जो culinary skills है मतलब cooking skills, इसकी ना cooking बहुत अच्छी थी। He used to cook very well, और मतलब बहुत ही टेस्टी खाना बनाता था। ओके, और इसका एक रूटीन होता था कि आफ्टर हिज मास्टर वेंट ही विल, मतलब ये सारे काम करता था। इट्स नॉट जस्ट कुकिंग, ही वाज आल्सो अ बटलर। बटलर वो होते हैं जो बाहर का सामान लेके आते हैं, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ही यूज टू वॉश क्लोथ्स, क्लीन डिशेस, मतलब जितने भी डेली चोर्स होते हैं ना घर के, जो डोमेस्टिक चोर्स होते हैं, he used to do all the domestic chores. चोर से चोर वाला चोर नहीं है, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, ये चोर्स कहना है, चोर भी मत कहना, डोमेस्टिक चोर नहीं, डोमेस्टिक चोर्स। जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन, ये सब किसमें आते हैं? आपके डोमेस्टिक चोर्स। तो ही यूज टू डू दैट, मतलब खाना बना रहा है, सारे डोमेस्टिक चोर्स भी कर रहा है, एंड ही यूज टू डू एवरीथिंग, और खाना भी बहुत अच्छा बनाता था। तो ये सारी क्वालिटीज थी उसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी? ही वॉज अ स्टोरी टेलर। और स्टोरी भी ऐसी सुनाता था कि ही वॉज लाइक अ रियल एंटरटेनमेंट। मतलब इसको ना टीवी की जरूरत नहीं थी। महिंद्रा डिड नॉट रिक्वायर टीवी, वैसे मिलता भी नहीं इसको ऐसी जगह पे, कोई एंटेना वगैरह कुछ नहीं होता था वहां पे। तो महिंद्रा के लिए ये एसेट कैसे बना? उसके लिए खाना बना रहा है, सारे डोमेस्टिक चोर्स कर रहा है, सारे काम कर रहा है उसके लिए, है ना। और साथ में ही वॉज अ वेरी गुड, वेरी एंटरटेनिंग पर्सन, स्टोरी टेलर। और इसकी स्टोरीज कैसे होती थी? हिज स्टोरीज वर एंथ्रेलिंग, जो आपको बिल्कुल थ्रिल कर देना, ऐसी एंथ्रेलिंग स्टोरीज, फुल ऑफ सस्पेंस। उसमें सस्पेंस बहुत अच्छा होता था। बस, एंड यू नो हिज नैरेटिव स्टाइल वाज आल्सो लाइक यू विल बी आउट ऑफ ब्रेथ। क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मजा आता है ना ऐसी स्टोरी सुनने में। and he used to speak like that, so full of suspense and enthralling and very captivating. कैसी थी स्टोरी? कैप्टिवेटिंग।
So these words you have to remember while answering the question. So his stories were captivating, enthralling, full of thrill. एंड आई थिंक स्टोरी की यही क्वालिटी होती है कि आप अपने रीडर्स को क्या करो, बिल्कुल कैप्टिवेट कर लो, बिल्कुल उसमें कैप्टिवेट मतलब बिल्कुल जकड़ के रखना। ऐसी स्टोरीज होते थे इसकी। अब एक दिन इसने एक स्टोरी सुनाई कि यू नो वन डे ही वाज गोइंग, सो इट वाज अबाउट अस इट वाज अबाउट अ स्प्रॉलिंग ट्री। हुआ क्या कि वन डे ही वाज गोइंग ऑन द रोड एंड ही सॉ अ डीमन। डीमन क्या होता है? राक्षस। तो उसने रास्ते में क्या देखा? एक डीमन देखा, और उसने पूरा वो स्प्रॉलिंग था, अपने हाथ वाथ सब ऐसे फैला रखे थे रास्ते पे, एंड ही रियली गॉट स्कैर्ड व्हेन ही सॉ दैट शेडो ऑफ दैट डीमन। एंड पूरा वो बताने के बाद फिर उसने क्या कहा कि भाई आई वेंट क्लोजर टू दैट थिंग, और वहां पे बेसिकली देयर वाज अ फॉलिंग ट्री। तो एक पेड़ गिरा हुआ था, उस पेड़ की जो ऑब्वियसली जब पेड़ गिरेगा उसकी ब्रांचेस और वो, तो वो उसको क्या लग रहे थे? लाइक अ डीमन, कि कोई राक्षस है बहुत बड़ा। तो कोई राक्षस नहीं था, वहां पे एक पेड़ गिरा हुआ था, उसकी शेडो से उसे वो फील आ रही थी। वॉट इट? तो ये एक उसका तरीका होता था बातें बताने का। समझ गए? एक इसमें एक और वर्ड ऐड करो, एग्जैजरेशन। सो ही यूज टू एग्जैजरेट थिंग्स। क्या करता था? चीजों को एग्जैजरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। तो वो बहुत ही ना एग्जैजरेट करता था चीजों को। ही यूज टू एग्जैजरेट दैट। I hope you will remember some new vocabulary here, like culinary skills that you will talk about. Then sprawling tree, sprawling मतलब बहुत फैला हुआ। Then he used to exaggerate. Demon होता है राक्षस। और the characteristics of his stories. So he was a very good storyteller, very good entertainer, entertained Mahindra very much. He did not require even a television. So I hope अगर ऐसे कोई भी questions आते हैं तो you will be able to write. और महिंद्रा कैसा है? इसकी अगर क्वालिटीज देखें तो ही इज वेरी एडेप्टिव। एडेप्टिव कौन होते हैं? जो हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। ही वॉज वेरी एडेप्टिव हर माहौल में, क्योंकि बेचारा वैसे एरियाज में रहता था, इसकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रेलवे, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है ना। ही वॉज अ मैनेजर, काइंड ऑफ सुपरवाइजर यू कैन से। तो इसका मेन जो इसकी डेजिग्नेशन थी वो क्या थी? ही वॉज अ सुपरवाइजर। तो he had to supervise those construction sites. तो he was very adaptive, बहुत ही मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता था हर जगह पे। एंड ही वॉज वेरी सिंपल गाय। बहुत इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे बहुत लग्जूरियस लाइफ जीनी है। ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या कहोगे आप? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक साथ ही आप लिख सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। So simple and straightforward, adaptive. He was a supervisor, and he loved, Ishwaran's stories also. Clear है? So this is our part 1. यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पे दो स्टोरीज और आएंगी। एक आएगी टस्कर की स्टोरी। टस्कर मतलब जिसके टस्क होते हैं। किसके होते हैं टस्क? हाथी। अभी किसमें बड़ी अच्छी सी हाथी की स्टोरी आएगी, और बाद में एक घोस्ट की स्टोरी आएगी। दोनों स्टोरी बहुत मजेदार है। सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फाइन, सो दैट्स इट।